हाल के दिनों में कमोडिटी की कीमतों में आई गिरावट के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में टीवी, फ्रिज या वॉशिंग मशीन जैसे घरेलू उपकरणों के दाम घट सकते हैं, तो आप गफलत में हैं, क्योंकि कंपनियां दाम घटाना तो दूर, इन्हें बढ़ाने की योजना बना रही हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी गोदरेज अप्लायंसेज के वाइस प्रेसिडेंट कमल नंदी ने एक साक्षात्कार में ये कहा कि अभी जो तिमाही चल रही है उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट की कीमतों में 2 से 8% की बढ़ोतरी हो सकती है। उन्होंने कीमतें बढ़ने की जो वजह बताई है वो कमज़ोर रुपया बताया। सर, कीमतें घटी क्यों नहीं? कमोडिटी की कीमतें तो हम देख रहे हैं, कॉपर देखिए, एल्युमिनियम देखिए, स्टील देखिए, सारे कमोडिटीज़ टूटी हुई हैं। उसके बाद कीमतें घटाई क्यों नहीं कंपनियों ने? दो बड़ी वजह हैं। रुपए की कमजोरी ने जो भी, हमने इस पर मनी सेंट्रल में पहले भी चर्चा की थी कि भारत को कमोडिटी की कीमतों में कमी या मंदी ड्रिवन कमोडिटी की कीमतों में जो कमी है उसका लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। ये उस बात का संकेत है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनियां ठीक त्योहार का, फेस्टिव सीजन की तैयारी शुरू हो जाती, त्योहारी सीजन से पहले अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने जा रही हैं, क्योंकि जो भी कमी हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के दबाव के कारण कॉपर, एल्युमिनियम, मेटल्स में दिखाई दी, रुपए की गिरावट उससे ज़्यादा तेज थी और उसकी जो कमी का असर था वो बराबर हो गया। अब जैसे एसी को लीजिए, एसी में करीब करीब 60% इंपोर्ट कंटेंट है, रेफ्रिजरेटर में करीब करीब 25% इंपोर्टेड कंपोनेंट का कंटेंट है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो इक्विपमेंट्स हो। इनकी कीमतों में, अगर इनके कच्चे माल की कीमत में दुनिया में गिरावट हुई भी है तो रुपए की कमजोरी से वो बराबर हो गई। और इसलिए कंपनियां अब इस तरफ जा रही हैं जहाँ उन्हें पता है कि जनरली मार्केट में डिमांड अच्छी होने का एनवायरनमेंट नहीं है, महंगाई है, लोग ज़्यादा खर्च करना नहीं चाहते हैं, तो वो जितने भी नुकसान अपने हेज कर सकें वो कीमतों में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी करके हेज करना चाहते हैं। सर, आने वाले दिनों में ये एफएमसीजी के या कंज्यूमर ड्यूरेबल के अलावा भी कहीं और असर दिख सकता है? इसका असर कई जगह दिखाई दे सकता है। कार कंपनियों में हम देख चुके हैं, ऑटोमोबाइल कंपनियां लगातार कीमतें बढ़ाने को तैयार हैं। हर महीने में हम देखते हैं कि, और खासतौर से सेल्स बढ़ने के बाद भी उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो रही। वेटिंग लिस्ट लंबी है कंपनियों के पास, फिर भी उसकी वो बढ़ोतरी कर रही। अब क्या है कि भारत की पूरी महंगाई का एक बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा रुपए की कमजोरी से प्रभावित हो रहा है। ऊर्जा की कीमतें, ईंधन की कीमतें तो पहले से थी ही। रुपए की कमजोरी ने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई के एक नए दौर की शुरुआत की और उसका असर हमें उन सारे सेक्टर्स पर दिखाई देगा जो इंपोर्ट इंटेंसिव हैं और जिन्हें आयातित कच्चे माल की ज़रूरत है। और जो ये समझते हैं कि रुपए की कमजोरी से, हम ये समझते हैं कि अगर निर्यात मजबूत होगा तो उसकी संभावना भी कम है, क्योंकि भारत के निर्यातों में भी जो बड़े प्रमुख निर्यात हैं उनमें इंपोर्टेड कंपोनेंट का या इंपोर्टेड कंटेंट का, इंपोर्टेड कच्चे माल का हिस्सा बहुत बड़ा है। जैसे पेट्रोलियम, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, इनका बड़ा हिस्सा हमें आयात से प्राप्त होता है और उनकी कीमतें बढ़ रही हैं।